कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटी सी आवाज किसी शब्द का पूरा मतलब बदल सकती है? आज हम शब्दों के पीछे छिपे इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए एक शब्द की कहानी से शुरू करते हैं। शब्द है हार। अब देखिए, एक तरफ तो इसका मतलब है पराजय, मतलब मायूसी, और दूसरी ही तरफ यही शब्द गले में पहने जाने वाले कीमती गहने की चमक भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यही शब्द भोजन और किसी पर किए गए हमले का बेस भी है। भई ये कैसे हो सकता है? इसका राज एक बहुत छोटी मगर बेहद शक्तिशाली चीज में छुपा है। देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी रेसिपी में कोई सीक्रेट मसाला डाल दिया हो। मान लीजिए हार हमारी मेन डिश है और इसमें हमने बस एक छोटा सा अक्षर आ मिला दिया और नतीजा एक बिल्कुल नई डिश तैयार है, आहार यानी कि भोजन। देखा कैसे एक जरा सा बदलाव पूरा मतलब ही बदल देता है? अच्छा, अब सोचिए कि अगर हम उसी हार शब्द में प्र जोड़ दें तो क्या होगा? अरे ये तो अचानक एक खतरनाक हथियार बन गया। प्रहार, जिसका मतलब है हमला। मतलब एक ही शब्द, दो अलग अलग शुरुआती आवाजें और मतलब में जमीन आसमान का फर्क। तो आखिर ये जादुई चीज है क्या? तो हर भाषा में ना एक छिपा हुआ कोड होता है और आज हम हिंदी के उसी कोड को तोड़ने जा रहे हैं। इस कोड का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को आप शब्दों का एक छोटा मगर बहुत स्मार्ट हेल्पर समझ सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। उप का मतलब है पास और सर्ग का मतलब है रचना करना। तो ये वो हेल्पर हैं जो किसी भी शब्द के पास बैठकर उसे एक नया ही रूप दे देते हैं, एक बिल्कुल नया मतलब दे देते हैं। तो एक शब्द और उपसर्ग में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक शब्द अपने आप में पूरा होता है, जैसे किसी पहेली का एक मुकम्मल टुकड़ा, उसका अपना एक मतलब है। लेकिन उपसर्ग एक अधूरा टुकड़ा है, उसे अपना कमाल दिखाने के लिए किसी दूसरे शब्द के टुकड़े के साथ जुड़ना ही पड़ता है। अकेले में उसकी कोई पहचान नहीं होती। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये अधूरे टुकड़े क्या हैं, तो चलिए इनकी 3 असली सुपर पावर्स को देखते हैं, वो शक्तियां जो ये किसी भी शब्द से जुड़कर दिखाते हैं। पहली पावर है किसी भी साधारण शब्द को सुपर हीरो बनाने की। जैसे सुंदर के आगे अति लगा दिया तो बन गया अति सुंदर, मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल। दूसरी पावर ठीक इसका उल्टा है, ये उसी शब्द को विलेन भी बना सकता है। जैसे सुंदर के आगे सिर्फ अ लगाया और उसका मतलब ही पलट गया, बन गया असुंदर। और तीसरी पावर, ये शब्द के मतलब पर और ज्यादा जोर डालता है। जैसे भ्रमण का मतलब है घूमना, लेकिन परिभ्रमण का मतलब है चारों ओर घूमना, एक ज्यादा दमदार एक्शन। लेकिन सवाल यह है कि ये शक्तिशाली शब्दांश आते कहां से हैं? क्या ये सब एक ही परिवार से हैं? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। हिंदी भाषा आप जानते हैं एक मेल्टिंग पॉट की तरह है और इसके उपसर्ग इसकी रंगीन कहानी सुनाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा उपसर्ग संस्कृत से आए हैं, जो इसकी नींव है। फिर उर्दू ने इसमें अपने जायकेदार मसाले डाले हैं और फिर हिंदी के अपने भी उपसर्ग हैं जो इसे एक अलग ही रंग देते हैं। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये हमारी भाषा के खूबसूरत सफर की कहानी है। चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं, देखते हैं कि क्या हम इन उपसर्गों को शब्दों में काम करते हुए पकड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत सिर्फ एक पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि वो आज भी हिंदी के डीएनए में जिंदा है और इसके उपसर्ग इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे प्रति को देखिए, ये एक बागी की तरह है जो हमेशा चीजों के विरुद्ध जाता है, जैसे कि प्रतिकूल। फिर है अनु, जो एक वफादार साथी जैसा है, हमेशा पीछे या अनुसार चलता है, जैसे अनुकरण में। और वी तो एक खोज करता है जो हमेशा कुछ विशेष या अलग की तलाश में रहता है, जैसे विज्ञान या विदेश। अब बात करते हैं उन उपसर्गों की जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम व्याकरण का कोई नियम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमारी अपनी हिंदी की देन है। जरा सोचिए, भर पेट खाने के बाद जो एक संतुष्टि मिलती है, वो भर उपसर्ग की ही तो ताकत है। या फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जो अनपढ़ है, मतलब जिसमें ज्ञान की कमी है, या कोई ऐसी चीज जो अनमोल है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एहसास हैं जो इन उपसर्गों से बनते हैं। और फिर आते हैं उर्दू के उपसर्ग। ये हिंदी के लिए विदेशी मसालों की तरह हैं जो एक अनोखा स्वाद और खुशबू लेकर आते हैं और हमारी भाषा को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। कभी सोचा है, जब हम किसी को बेईमान कहते हैं तो वो शब्द कितनी चुभन महसूस कराता है? या कोई जब लाचार होता है तो वो कितनी बेबसी महसूस करता है?
ये उपसर्ग सीधे हमारे दिल से बात करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? ये सिर्फ कुछ व्याकरण के नियम नहीं थे। नहीं, आज एक नई सुपर पावर हाथ लगी है। शब्दों को चीरकर उनके असली मतलब तक पहुंचने की पावर। याद है, शुरुआत में हमने एक सीक्रेट कोड की बात की थी। बस उपसर्गों को समझना उसी कोड को क्रैक करने जैसा है। एक बार इन्हें पहचानना आ गया तो उन शब्दों के ताले भी खोले जा सकते हैं जिन्हें शायद पहले कभी देखा ही ना हो। तो ये रहा एक आखिरी चैलेंज। शब्द है लापरवाह। जरा सोचिए, इसमें कौन सा जासूसी कोड यानी उपसर्ग छिपा है, और वो कोड इस शब्द के मतलब के बारे में क्या राज खोल रहा है? इसका जवाब अब खुद ही ढूंढा जा सकता है।